साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 9th और 10th की पुस्तक है उससे प्रश्न लिए मैंने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आज की यानी दूसरी क्लास है। एक पार्ट इससे पहले यानी आपके पास पहुंच गया होगा, आपने अध्ययन कर लिया होगा अच्छी तरीके से। तो आज हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हर मित्र के पास ये क्लास जानी चाहिए, हर साथी के पास क्लास जानी चाहिए। तो साथियों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आज का, एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सी रियासत शामिल थी? एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सी रियासत शामिल थी? तो एकीकरण के प्रथम चरण में ए में है अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। बी में है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सी में है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। डी में है अलवर, भरतपुर, करौली, जयपुर। तो साथियों एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें इनमें से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें शामिल थी साथियों। अलवर सवाई माधोपुर नहीं थी, धौलपुर, करौली, फिर ये सवाई माधोपुर आ गया सी ऑप्शन में, ये नहीं थी, और डी में जयपुर, ये नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो बी आंसर है पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न है दूसरा, मत्स्य संघ में सम्मिलित ठिकाना कौन सा था? तो पहला चरण था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 इसकी तारीख थी स्थापना की, 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। तो इसमें कौन सा ठिकाना था साथियों? कुशलगढ़, लावा, नीमराणा या तीनों ही? तो साथियों तीनों नहीं थे, एक ठिकाना था। सी ऑप्शन में है नीमराणा, तो नीमराणा हमारा आंसर रहेगा। सी ऑप्शन हमारा सही है साथियों। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है नीमराणा ठिकाना था। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी में है NV गाडगिल, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में VP सिंह है। तो साथियों एकीकरण का दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, पूर्व राजस्थान। तो इसमें दूसरे चरण में उद्घाटन किया साथियों NV गाडगिल, बी ऑप्शन सही है। NV गाडगिल द्वारा दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, 4 नंबर प्रश्न का यानी प्रश्न है साथियों, एकीकरण के तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? एकीकरण का तीसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? तो ए में है अलवर, बी राजसमंद, सी उदयपुर,
और डी जोधपुर। एकीकरण के तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। साथियों, संयुक्त राजस्थान में तीसरे चरण में यानी उदयपुर को मिलाया गया था। उदयपुर को मिलाया गया था। तो तीसरे चरण में राजधानी उदयपुर रही थी। उदयपुर को राजधानी बना दिया गया था तीसरे चरण में। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, एकीकरण के चौथे चरण की तारीख क्या थी, तिथि क्या थी? यानी चौथे चरण की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 30 अप्रैल 1948, 22 मार्च 1949, 30 अप्रैल 1950। तो साथियों तीसरा चरण था। तो तीसरे चरण की तारीख क्या थी? चौथे चरण की तारीख थी 30 मार्च 1949। ए ऑप्शन है 30 मार्च 1949 चौथा चरण था वृहत राजस्थान। यानी इसमें बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन रियासतों को शामिल किया गया था। वृहत राजस्थान नाम दिया गया था। तो हमारा आंसर है साथियों इसका ए आंसर है 30 मार्च 1949। अगला पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है साथियों। छठा प्रश्न है एकीकरण के समय कौन से चरण में विभागों का बंटवारा किया गया? शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया और खनिज विभाग उदयपुर को सौंपा गया। यह चरण कौन सा था? तो साथियों यह चरण था चौथा। यानी ए में दिया हुआ तीसरा, बी में चौथा, सी पांचवा, डी छठा। चौथा चरण था। चौथे चरण में बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो चुकी थी। जैसे जोधपुर भी चौथे चरण में शामिल हुई, बीकानेर भी चौथे चरण में शामिल हुई थी। हमें अनुमान लग जाता है कि बीकानेर, जोधपुर आ चुके हैं इसमें। तो ये चौथा चरण था वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान में यानी विभागों का बंटवारा सरकार द्वारा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है सातवां। साथियों सातवां प्रश्न है जोधपुर व जयपुर में राजधानी बनाने के विवाद का समाधान करने हेतु बनाने की कमेटी कौन सी थी? बनाने की कमेटी कौन सी बनाई गई थी? यानी समाधान करने हेतु यहाँ पर है साथियों बनाई गई कमेटी कौन सी थी? यानी जयपुर और जोधपुर दोनों जो राज्य थे यानी वो शामिल होने के बाद में इनको राजधानी बनाने में एक विवाद उत्पन्न हो गया। तो विवाद को समाप्त करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी समिति थी? ए में है पी सत्यनारायण राव समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी गिरधारी लाल व्यास समिति, डी पंडित हरिनारायण समिति। तो साथियों जोधपुर और जयपुर को विवाद राजधानी बनाने में विवाद था, उनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी। अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन हमारा जहां आंसर रहने वाला है। आठवां प्रश्न है शंकर देवराय समिति द्वारा किस चरण को वृहत राजस्थान में मिलाया गया? तो शंकर देवराय समिति द्वारा किस चरण को वृहद राजस्थान में मिलाया गया? तो साथियों ए में है पहला चरण, बी में दूसरा, सी में छठा और डी में पांचवा। तो पांचवा चरण है। पांचवा चरण में मत्स्य संघ मिल गया था। मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ए, बी, सी और डी। ए से अलवर,
बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये चारों रियासतें मिल चुकी थी साथियों 5वें चरण में और समिति थी शंकर देवराय समिति। अगला प्रश्न 9वां, राजस्थान के अंतिम चरण तक कितनी रियासत व कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान में अंतिम चरण तक यानी 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और हमारे एक राजस्थान राज्य का निर्माण हो चुका था। तो इसमें अंतिम चरण तक कितनी रियासतें व कितने ठिकाने थे? साथियों ए में है 18 रियासतें 2 ठिकाने, बी 19 रियासत 4 ठिकाने, सी 19 रियासत 3 ठिकाने, डी में है 19 रियासत 2 ठिकाने। तो ऑप्शन है सी 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे साथियों। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ हमारा राजस्थान का निर्माण हुआ, तब तक 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था साथियों कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना, एक लावा और एक था नीमराना, एक था नीमराना। 3 ठिकाने थे साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है आज का साथियों, आधुनिक भारत के अग्रदूत या नव जागरण के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। अभी CET का प्रश्न हुआ था, पेपर हुआ था साथियों। उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक भारत के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। ए में है राजा राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ए ऑप्शन है राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के नव जागरण यानी नव जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न, सतनामी आंदोलन किसने चलाया? ए में है घासीदास, बी गरीबदास, सी में तुलसीदास और डी कबीर। तो सतनामी आंदोलन चलाने वाले थे घासीदास। ए ऑप्शन सही है साथियों, घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया। ये भी CET जो 12वीं लेवल की थी उसमें भी पूछा गया था 2024 में। सारे प्रश्न राजस्थान अध्ययन से आते हैं साथियों, राजस्थान जीके के, तो आप इस क्लास को रोजाना देखें। अगला 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए में है किशोरीबाई, बी में ज्योतिबा फुले, सी तुलसीदास, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों ज्योतिबा राव फुले द्वारा की गई। ए ऑप्शन सही है। इसका 12वें का आंसर रहेगा ए सही रहेगा। अगला 13वां प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए में ताराबाई शिंदे, बी रामास्वामी नायकर, सी विवेकानंद, डी घासीदास। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ साथियों ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था। ये जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2022-23 में, जो एग्जाम हुआ था रीट का, इससे पहले वाली भर्ती आई थी उसमें पूछा गया था। 14वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम या गोकुललाल आसावा या माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री। तो साथियों दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल आसावा, यानी बी ऑप्शन है। पहले चरण के थे शोभाराम, पहले चरण के क्या कौन थे? शोभाराम थे, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे के गोकुललाल थे और जो तीसरा चरण था उसके माणिक्यलाल थे, उसके
माणिक्यलाल वर्मा थे। ये हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आज का। 15वां प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो ए में है मारवाड़, बी मेवाड़, सी हाड़ौती और डी सूरसेन। तो साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन। एकीकरण के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न ज्यादा बार पूछा गया है। ए में है ए श्रेणी का राज्य, बी श्रेणी का राज्य, सी में सी श्रेणी का राज्य और डी में डी श्रेणी का राज्य। तो साथियों, एकीकरण के समय अजमेर है वो सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य था। तो सी हमारा आंसर रहेगा साथियों, सी हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न है, सम्मिलित करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी साथियों मारवाड़, यानी 4 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी 3 नंबर, यानी जयपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी 1 नंबर। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर थी, भरतपुर और धौलपुर थी 2 नंबर। 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 यहाँ पर कौन से में है? यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो डी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन नहीं है साथियों। 4 3 1 2 बी में है, 4 3 1 2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन में है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो राजस्थान के एकीकरण में 7 वर्ष 8 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 14 माह 7 दिन या 7 वर्ष 9 माह 14 दिन। तो राजस्थान के एकीकरण में साथियों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी 8 वर्ष लगे और 7 माह महीने और 14 दिन का समय लगा था। तो हमारा बी हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में सम्मिलित रियासत नहीं थी। तो पूर्वी राजस्थान था, उस दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान, इस चरण में सम्मिलित रियासत नहीं थी पूछा गया है। तो कौन सी नहीं थी? बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, बी में डूंगरपुर, कोटा, सायपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, कुशलगढ़, ठिकाना और बूंदी और बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो साथियों, हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है, ये सम्मिलित नहीं था, ये वृहत राजस्थान का हिस्सा था। वृहद राजस्थान या वृहत राजस्थान, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, ये जो दूसरे चरण में शामिल नहीं थे साथियों, ये बाद में मिलाए गए थे। तो ये बाकी है बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, सायपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, कुशलगढ़, ठिकाना, बूंदी, बाड़मेर, ये सभी है जो दूसरे चरण में शामिल रियासतें थी। 20वां प्रश्न, एकीकरण के समय ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं?
इम्पोर्टेंट है। महारावल डूंगरपुर, महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, आस्करण डूंगरपुर, महारावल प्रताप सिंह हैं। साथियों, महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे। इन्होंने कहा था एकीकरण के समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की क्लास में थे हमारे पास ये 20 प्रश्न जिसका हमने अध्ययन किया। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और कक्षा 10 से लिए गए प्रश्न थे, जो आगे यानी कोई भी भर्ती एग्जाम होगा उसमें आपको इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे। कोई प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है राजस्थान अध्ययन बुक से। तो अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं साथियों। तो आप इस क्लास का बार बार अध्ययन करें। रोज़ाना आपको क्लास सुबह मिलती रहेगी। तो साथियों, अब हम कल मिलेंगे और तब तक जय हिंद, धन्यवाद।